आप देख रहे हैं ना उदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पहलगांव की घटना के बाद सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस सफलता को लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, विदेशों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से 7 डेलीगेशन जो है वो विदेश यात्रा पर भी गए हैं, जहां पर वो विदेश में जाकर जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सफलता बताई जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान की नापाक हरकत को भी वहां पर बताया जा रहा है। लेकिन हरियाणा के पानीपत के रहने वाले दीपक शर्मा आप देख सकते हैं कि साइकिल पर सवार है और 4 धाम की यात्रा पर ये निकले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात ये कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का संदेश लेकर ये 4 धाम यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि हर कोई देशवासी अपने ऑपरेशन सिंदूर की बात जो है वो कर रहा है। दीपक जी, आप पानीपत के रहने वाले हैं, मन में किस तरीके से ख्याल आया कि आप साइकिल से 4 धाम यात्रा करेंगे? देखिए, विचार तो पहले भी था कि भाई मैं देश का भ्रमण करूं, लेकिन जो ही ये दुर्घटना कहूँगा मैं कि पाकिस्तान के गद्दार जो हरामी निकम्मे, मैं तो जो मुझ पे बोल रहा है मैं तो कहूँगा, तो उन्होंने जो नापाक हरकत की है ना, हमारी बहन बेटे और सिंदूर छीना है, उसके बाद आदरणीय और प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया गया, भाई मोदी जो को जाके बता देना ये कर दिया है। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह हमारी मातृशक्ति को हाथ में शक्ति पावर देकर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, उनके मान सम्मान में मैं यात्रा लेके निकला हूँ। और ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर और विकसित भारत और नौ संकल्प को लेके है, जो सीधा सीधा राष्ट्रभक्ति का एक संदेश है। और मैं रास्ते में जितने भी मेरे अमर शहीद जवान मिलेंगे उनको श्रद्धांजलि देने का, साथ में स्वच्छ भारत मिशन का एक जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री, वो लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन दीपक जी, अगर बात करें, आप संकल्प लेकर निकले हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही है, अलग अलग तरीके से वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, अब भी क्या जिस तरीके से 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं, क्या ये संदेश लोगों को देंगे, बैठ के करेंगे, किस तरीके से आपका ये रहेगा? देखिए, हमारा देश ना तीर्थों से भरा पड़ा है, और मैंने 4 धाम इसलिए किए क्योंकि हर एक नागरिक की मनसा होती है कि मैं 4 धाम करके आऊँ, ये मोक्ष प्राप्ति का। फिर मैंने इस 4 धाम को देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास किया है। क्यों ना भाई 4 धाम यात्रा उनके लिए हो जिन्होंने देश के लिए सबको निछावर कर दिया। और आप भी देखते हैं हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा आजकल टूरिज्म में है। छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, हर कोई चाहता है कि मैं भाई द्वारिकाधीश जाऊं, रामेश्वर जाऊं, ज्योतिर्लिंग करूं और माँ गंगा का स्नान करूं। तो मैं जितने भी हमारे टूरिज्म स्पॉट है वहाँ जाकर लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की गाथा गाऊंगा और साथ में 9 संकल्पों के साथ उनको जोड़ूंगा। कितने किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा और कितना समय इस सफ़र को रहेगा? देखिए, करीब मैंने आकलन किया है, ये 10,000 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है। और साथ ही साथ ये करीब 6 महीने मुझे इस सफ़र में लगेंगे, जहाँ जहाँ देश का हर कोना को मैं टच करूँगा, क्योंकि 4 धाम आदरणीय शंकराचार्य जी ने जिस तरह देश को एक करने के लिए बनाए थे, उसी को पचिनों पे चलकर मैं देश का भ्रमण करूँगा। और साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की गाथा छाती पीट कर और बड़े गर्व से ओज स्वर में बोलूँगा कि हमारी मातृशक्ति ने घुसकर पाकिस्तान को मारा। क्या इसी साइकिल के माध्यम से आप जाएंगे या किस तरीके से आपका सफ़र रहेगा? देखिए जी, मैंने पहले भी प्रयागराज साइकिल से किया था, और ये पूरा भारत भाई, एक भाई का नाम मैं जरूर ले दूँ जिसने मुझे साइकिल डोनेट की है, भाई सुनील कौशिक जी। उन्होंने मुझे इस शुभ कार्य के लिए साइकिल डोनेट की है, मैं उनका धन्यवाद कर दूं। और ये साइकिल से ही हुई है। आपने डोनेट की बात करी, इसके लिए फंडिंग कहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा है? पैसा अपने पास से इकट्ठा किया जा रहा है या आप किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, ये भारत देश है, ये यहाँ अमीरों का देश है, यहाँ कमर नहीं फेरी जाती। जब भी कोई मेहमान अतिथि देव भव की तरह आता है तो उसका मान सम्मान पूरे और से दाना पानी ये भगवान का लिखा होता है भाई साहब। आदमी जहाँ चाहे वहाँ चुग लेता है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने प्रयागराज यात्रा के दौरान जिस तरह लोगों ने मेरा स्वागत किया और मुझे मेरे फल बांध दिए, मेरी हर साइकिल के हर कोने पर फल बंधे हुए थे भाई साहब, और जहाँ बैठा हूँ वहाँ जूस मिले। और एक और बात बता दूँ, मैं रायबरेली के पास था तो एक किन्नर समाज की बहुत बड़ी वो माँ थी, उसने मुझे कहा, बेटा मैं तो स्नान नहीं कर पाऊंगी, ये 200 रुपये उसने मुझे दिए, मैं 200 रुपये लेके मैं घर आ गया। तो मैं नहीं मानता कि ये देश भूखा मरने देगा, ये देश हमेशा आगे खड़ा मिलेगा। तो बिल्कुल ये देश कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की बात इनके माध्यम से
की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि 9 संकल्प जो है वो इनकी तरफ से लिए गए हैं और ये यात्रा पर जो है वो निकल चुके हैं। 6 महीने का सफ़र रहेगा और करीब 10,000 किलोमीटर का ये सफ़र जो है वो पूरा करने वाले हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।